बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम, सबक नंबर 15 और हमने उसको आज चौथे हिस्से में पढ़ना है। आप जानते हैं हमारी दरसी किताब के सबक नंबर 15 का उन्वान है पाकिस्तान वतन मेरा। क्या नाम है इसका? पाकिस्तान वतन मेरा। और ये एक नज्म है। आज आपने इस नज्म को जिस हासिल ताल्लुम के साथ मुकम्मल करना है वो है मतन में शामिल नए अल्फाज वो अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। हमने इस नज्म को पढ़ा, इसमें ऐसे बहुत से अल्फाज आपने देखे होंगे, पढ़े, जो आपके लिए शायद नए हों। आज हम उन्हीं अल्फाज का इंतखाब करेंगे और उनसे जुमला साजी करना सीखेंगे। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले इस्लामी नुक्ते नज़र पर बात करते हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते हुए मदीना मुनव्वरा की दीवारों को देखते तो अपनी ऊँटनी की रफ्तार तेज कर देते, और अगर दूसरे जानवर पर सवार होते तो मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत में उसे एड़ी मारकर तेज भगाते थे। सही बुखारी से ये रिवायत ली गई है। और आप जानते हैं कि इसका मकसद क्या है, ये बात क्यों यहाँ पे बयान की जा रही है? क्योंकि मदीना मुनव्वरा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर चुके थे, मक्का जा चुके थे। तो उस वक्त आप उस मोहब्बत में, जो आपको उस शहर की मोहब्बत अपनी तरफ खींचती थी, उस अपनी कैफियत की वजह से आप वहां से जल्दी उस जगह से दूर जाने की या निकलने की कोशिश करते थे। और ये चीज क्या है? ये आपके वतन, आपके मस्कन से मोहब्बत है, जो फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर अल्लाह ने आप में रखी है। जल्दी से कीजिए दोहराई। इसी सबक को मद्देनजर रखते हुए आपने नज्म पाकिस्तान वतन मेरा पढ़ी। नज्म को पढ़ने के बाद आप पाकिस्तान के लिए अपने जज्बात का इजहार कैसे करेंगे? नज्म तो मुकम्मल होगी, जल्दी से बताइए कि इस नज्म को जहन में रख के आपने मुझे ये बताना है कि आप पाकिस्तान के लिए, अपने प्यारे वतन के लिए किस तरह के जज्बात रखते हैं और आप उन जज्बात का इजहार कैसे करेंगे। तो वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। जी, यकीनन दोहराई आपकी मुकम्मल हो गई होगी। आज हमने क्या काम करना है भला? जी, जैसा कि आगाज में बात की कि आज आप अल्फाज के जुमले बनाने की मशक करेंगे। तो आपके पास आज के अल्फाज हैं रोशन, शान, परचम, खुशबू और ताबिंदा। ये आपके मश्क में सवाल नंबर 5 की झैल में दिए गए। आप सब बच्चों ने जल्दी से खूबसूरत से हाशिए लगाकर, तारीख लिखकर, सबक का उन्वान लिखकर इन अल्फाज की जुमला साजी करनी है और सब ने खुद से अपना अपना जुमला अख्ज़ करना है और उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है? ये काम करने के बाद आप एक सरगर्मी करेंगे। आपने जमात में जुमले बनाने का मुकाबला करना है। अब आपकी मौलिमा यहाँ पे आपकी रहनुमाई करेंगी कि किस तरह से वो आपको ग्रोहों में तकसीम करती है और किस तरह से मुकाबला करवाती है। ठीक है? जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करें। एक ग्रोह जो है वो दूसरे ग्रोह को लफ्ज दे और दूसरा ग्रोह इस लफ्ज का जुमला बनाए। इसी तरह दूसरा ग्रोह पहले ग्रोह को लफ्ज दे और वो इसका जुमला बनाए। जो ग्रोह ज्यादा दुरुस्त जुमले बनाएगा, ज्यादा अच्छे जुमले बनाएगा, वो फातेह करार पाएगा। इससे क्या होगा? आपकी जुमला साजी की जो सलाहियत है उसमें इजाफा होगा। आप नए नए अल्फाज सोचेंगे, उनके मानी जानने की कोशिश करेंगे, उन पे जुमला साजी करने की कोशिश करेंगे। तो आपने अभी वीडियो को यहीं पे रुकना है और जल्दी से सरगर्मी को करना है। जी, कैसा लगा आपको ये सरगर्मी करके? कौन सा ग्रोह मुकाबला जीता? शाबाश, आप दोनों ग्रोह जो है वो बराबर रहे। सबके पास बहुत से अल्फाज थे और सबने बहुत अच्छी जुमला साजी की। ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता चला ना किस तरह आप में सलाहियत पैदा होती है कि आप दूसरों के सामने बोल सकें। आपने कभी इस बात को सोच के हिचकिचाना नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं। बस बोलना सीखें और अच्छे अंदाज में बोलना सीखें। जल्दी से कीजिए एक वर्कशीट। आपको यहाँ पर भी कुछ अल्फाज दिए जा रहे हैं, आपने इन अल्फाज से जुमला साजी करनी है और ये वर्कशीट आज आपने घर से मुकम्मल करके लानी है। लेकिन जिस तरह भी आपने जमात में काम किया ना, कि आपने खुद से अल्फाज सोचे, खुद से जुमला साजी की, घर में भी इसी तरह से कीजिएगा। अगर रहनुमाई की ज़रूरत हो तो अपने वालिदैन से मदद लीजिएगा, वरना कोशिश करें कि आप जुमला साजी खुद करें, ताकि आपने बेहतरीन जुमला साजी की सलाहियत पैदा हो और आप इसको अच्छे से अंजाम दे सकें। कल इस सबक को इंशाल्लाह अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।